हेलो हेलो हेलो, चलो रे, आ जाओ रे। राधे राधे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आए, इसके बाद और क्वेश्चंस करवाएंगे। सबसे पहले क्या क्या पढ़ा है बता देता हूँ रे। पता है ना क्या क्या पढ़ा है? अभी चार्ज के बारे में पढ़ा है, चार्ज की प्रॉपर्टीज थी 3 या 4, वो सारी पढ़ी है। और इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ा है, चार्जिंग के मेथड्स पढ़े। कितने मेथड्स बताए दे रहे? 3 बताए थे ना, कौन कौन से बोलो? वेरी गुड। दूसरा वेरी गुड। तीसरा वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुन ही नहीं दिया मेरे को। पहला कौन सा था? फ्रिक्शन। 2 बॉडी को रब करना है, एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो दूसरी बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर देगी। वेरी गुड, शाबाश। दूसरा बोलो, इंडक्शन। खरबूजे को रंग देख के खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि एक बॉडी के पास में कुछ चार्ज है तो उसके अपोजिट दूसरी बॉडी पे चार्ज हो जाएगा जब उनके बीच में सेपरेशन बहुत कम हो। वेरी गुड। कंडक्शन, 2 बॉडी को टच करो, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज बता दो चार्जेस की। कौन कौन सी? चार्जेस किसके जैसा होता है? मास के जैसा होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चलो बहुत बढ़िया। और क्या बताया था? चार्ज कंजर्वेटिव होता है। चार्ज नेवर क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चार्ज इज ए क्वांटाइज, Q इक्वल्स टू NE। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। और भी काफी सारी चीजें बताई थी। अरे बताई थी कि नहीं बताई थी रे झिंगुरो? अरे बोलो रे बच्चों, बताया था ना। चलो अब इसी के बेस पे ये जो सेशन है क्वेश्चन का सेशन है, यानी जितने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पीपीटी में अरेंज किए, और कुछ क्वेश्चन जो मैं बोर्ड में भी करवाने वाला हूं। आई ना बात समझ में? और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। तो पहले 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूं और 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो कुलाम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुलाम्स लॉ पे बनते हैं। तो चार्ज का बेसिक भाग जो आज यहाँ पे खत्म करके कल हम लोग कुलाम्स लॉ से कहानी को स्टार्ट करेंगे। अरे हाँ बेटा, नोट्स डाल दिए, डीपीपी डाल दी, मॉड्यूल भी हो जाएगा। ठीक है, नोट्स डाल दिया मैंने। ठीक है, ये वाली पीपीटी भी डल जाएगी क्वेश्चन वाली, और मॉड्यूल तो हो ही जाएगा। जितना काम आया है उतना काम पहले कंप्लीट करूं। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कितने रुपए के लिए? आपके ज्ञान के लिए, कोई रुपए नहीं है। ठीक है ना, बड़ा राजी हो रहा है तू। चलो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। आपके पास में एक बॉडी है, उस बॉडी में से, बॉडी कैसी है सबसे पहले ये देख लो। तो आपके पास में जो बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है रे? न्यूट्रल बॉडी। तो ये रही न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल का बोलते हैं उदासीन बॉडी, यानी कि इसमें धनावेश और ऋणावेश कैसा है? बराबर है। कैसा है? बराबर है। चलो बहुत बढ़िया। हिंदी वालों को समझा रहा हूँ, इंग्लिश वाले तो कब के समझ के उत्तर भी निकाल दिया। अरे क्या बात है, जल्दी निकाल रहे उत्तर। चलो चलो, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। यानी कि हमारे पास में कोई बॉडी थी, उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था, दोनों बराबर थे। अब इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दे। अब जैसे इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस बॉडी पे कैसा चार्ज आने वाला है? समझ गए ना कैसा चार्ज आने वाला है? तो पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया? लूजेस हो गया। और जब इलेक्ट्रॉनों का लूजेस हो गया तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है? एनी। अच्छे से पता है ना? बताया था ना आप लोगों को अच्छे से। क्वांटाइज प्रॉपर्टी चार्जेस की। एन का मान कितना दे रखा है? 10 मिलियन। सर ये मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है आपके 10 लाख के बराबर। कितने के बराबर? 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो कितनी पावर होगी? 3 2 5 और 1, 10 टू द पावर 6। तो 10 मिलियन होगा तो कितना हो जाएगा रे? 10 गुणा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 गुणा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे रख दीजिए। तो चार्ज आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। बताया था ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी बताई थी? 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19 कूलम बताया था। कितना बताया था? 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19
सॉल्व करो जल्दी से। सर सॉल्व करना नहीं आता, चलो सिखाते हैं। q बराबर 1.6 को आगे ले लीजिए बच्चों। ये कितना हुआ बेटा 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 7 और ये 10 की पावर कितनी है -19। तो 10 की पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 7, ये पावर माइनस की और ये पावर किसकी प्लस की। तो q बराबर कितना बचा 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19 प्लस 7। तो q इक्वल्स टू आ गया 1.6 गुणा 10 टू द पावर 12 कूलम। सर आपने तो ऑप्शन भी नहीं दिए थे। चलो ऑप्शन नहीं दिए थे तो कोई बात नहीं, ये आंसर इसका आएगा। आ गई ना बात समझ में। तो बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टी लगाइए, q बराबर एन से इसको सॉल्व किया है और यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 टू द पावर 6 होता है, तो 10 मिलियन में कितना हो गया 10 टू द पावर 7। और ये भी कर सकते हो कि भाई 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 का गुना करना है 10 टू द पावर 7 से, तो कितना बच गया 1.6 गुना 10 टू द पावर -12 कूलम रह गया। अरे बात समझ में आई। जितना पढ़ा है उसमें कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो चमका के नहीं चमका रे, चमक गया। चलो अगला क्वेश्चन देखना। इसके ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने, ऑप्शन मैं भी दे देता हूँ। ये देखिए ये ऑप्शन थे मेरे पास में चारों, एक बार हटा देता हूँ इसका सॉल्यूशंस। चलो बच्चों ये थे ऑप्शंस इसके इस तरीके से। चौथा ऑप्शन भी ये रहा। तो सबसे पहले अपने को पता है कि हमारे पास चार्ज कैसा आना है पॉजिटिव आना है, तो ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। ठीक है ये भी पॉजिटिव है, ये गलत नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। इसको मैं वापस ठीक कर लेता हूं अच्छे से। चलो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब आपने सॉल्व किया तो क्या उत्तर आया था, सेकंड आया था कि नहीं आया था बोलो। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, पॉजिटिव भी रहेगा। और 1.6 गुना 10 टू द पावर -12 कूलम इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे आंसर आ जाएगा। चलो बच्चा बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोशिश करते हैं। इस बार 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं ग्लास रॉड के अंदर, यानी कि हमारे पास में ग्लास की रॉड है इस तरीके से और इसमें इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गए। इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो मतलब क्या आना है नेगेटिव चार्ज आना है। ठीक है द टोटल चार्ज इज ऑन द रॉड, रॉड पे टोटल चार्ज बताना है। तो q बराबर क्या बचेगा n ही बचेगा। n का मान इस बार कितना दिया है 1 मिलियन। कितना दिया बेटा 1 मिलियन। और 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया 10 टू द पावर 6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। तो टोटल कितना आ गया 1.6 गुना 10 टू द पावर -13 कूलम। प्लस के माइनस, माइनस पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, एक बार देख लीजिए बच्चों। चलो आगे देखते हैं। इसके ऑप्शन मैंने दिए नहीं थे, मैं भूल जाता हूँ ऑप्शन देना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, पहले ऑप्शन दूंगा इसमें से। ये देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है सेकंड आ जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन और है करते हैं। 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर। हमारे पास में एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में से 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। कितने हो गए 10 टू द पावर 20 रिमूव होंगे। द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डेवलप, आपको नेचर बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, रिमूव मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है तो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो सीधी सी बात अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव है हमारे पास। तो देखिए सिमिलरली पॉजिटिव 1 और 2 ऑप्शन है, ये दो तो आने नहीं है। और आपको पता है इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो सीधी सी बात है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, उसका गुना 10 टू द पावर 20 से होगा, यानी आंसर में 1.6 या 16 जैसा होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। करने का तरीका q बराबर एन कर लो,
एन का मान कितना दे रखा है 10 की पावर 20 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना आ गया रे, ये आ गया 1.6 गुणा 10 की पावर 1 कूलम, यानी कि 16 कूलम प्लस का मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो आंसर आ जाएगा 1। कौन सा आ जाएगा बेटा 1 आंसर। चलो अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जल्दी से लिख देना, कल मैं ये करवाऊंगा वापस होमवर्क वाले सेशन। क्वेश्चन है बेटा आपके पास में इस तरीके से। क्वेश्चंस क्या दे रखा है ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन के अंदर साउंड प्रॉपर आ रहा है, हेलो एक बेटा, हेलो हेलो, चलो डन, ओके ओके ओके। या तो क्वेश्चंस जो है वो ये दे रखा है कि एक बॉडी के है, इसके पास चार्ज इतना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है तो क्या चीज पॉसिबल है ये आपको बताना, ठीक है। तो क्या इस बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है तो बता देना, नहीं है तो नहीं बता देना। बता देना क्यू बराबर एन इंटीजर आएगा तो यहाँ पे चार्ज पॉसिबल हो जाएगा, नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल वही दे रखा है 6.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है। बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। क्या बताना है, पॉसिबल है या नहीं है। सेम क्वेश्चन ही है, बस वैल्यूज का डिफरेंस है। पिछले बार में वैल्यूज अलग थी, इस बार वैल्यूज ये वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मे और मे नॉट बी पॉसिबल। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, लिख दो जल्दी से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, ठीक है। इन ऑर्डर दैट इट एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करके लाने हैं। चलो ये क्वेश्चंस की सीरीज हो गई खत्म। अब हम थोड़ी सी कहानी दूसरी लेके आते हैं यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। कौन कौन से अच्छे से क्वेश्चन है सर, ये देखो अभी करवाते हैं आप लोगों को, घबराओ मत मेरे बच्चों। ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज करते कलर। अब ठीक है, सर की शक्ल आ रही है। ओहो सर की शक्ल बहुत कम आ रही है इसके। ये कैसा आ रहा है रे, ये भी सर कोई खास नहीं आ रहा। वाइट भी ले लेते फिर तो, अपने वाइट ठीक आ रहे हैं ना। चलो वाइट की सेटिंग कर रखी है मैंने, तो वाइट ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। चलो कुछ चीजें बोलता जाऊंगा और कुछ चीजें बताते रहूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, देखो कुछ चीजें बता रहा हूँ साथ साथ में, एक्स्ट्रा नॉलेज और क्वेश्चन भी करवाता रहूंगा। देखिए चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो मैंने बताई थी आप लोगों को, कूलम। ये ध्यान रखना। एक इसकी सीजियर यूनिट होती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ESU। यानी इसकी जो सीजियस यूनिट होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक कूलम जो होता है वो 9 गुणा 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। और एक कूलम का मान जो होता है बच्चों वो 1/10 EMU भी होता है। कितना होता है, 1/10 EMU भी होता है। एक चीज और, दूसरी चीज ध्यान रखना कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है चार्जेस की
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो चार्जेस की वो है फ्रैंकलिन, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। और सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है फैराडे। क्या हो गया रे, ये भी तुम्हारी तरह हैंग हो रहा है। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। चलो हो गया। तो फैराडे, तो ध्यान रखना ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम सीजीएस होती है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। एक कूलाम में 9 गुना 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होते हैं। एक कूलाम का मान होता है 1/10 EM। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना चार्ज की, वो ध्यान रखना फ्रैंकलिन होती है। और ये भी ध्यान रखना कि लार्जेस्ट यूनिट होगी फैराडे। क्या होगी, फैराडे। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। एक फैराडे जो होता है केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना सर, कौन सा चैप्टर, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 96,500 को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ध्यान से देखना बेटा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास में इस तरीके से, विच आर फंडामेंटल पार्टिकल, क्या दे रखा है, विच आर फंडामेंटल पार्टिकल। पहला दे रखा है प्रोटॉन, दूसरा दे रखा है न्यूट्रॉन, तीसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉन, और चौथा है ऑल। तो बताना कौन सी जो पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ पे कैसा है, फंडामेंटल पार्टिकल। चलो बताओ, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। तो सीधी सी बात है कि प्रोटॉन जो होता है वो क्वार्क कण का माना जाता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इसी का पार्ट है, ये दोनों तो क्वार्क कण के पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा बचा, इलेक्ट्रॉन बचा। ये दोनों क्वार्क के पार्टिकल्स होते हैं। तो कौन सा बचा रही, इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है न्यूक्लियस से, ये भी कब कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है न्यूक्लियस से, ये दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो प्रोटॉन तो कभी ट्रांसफर होना ही नहीं है, ठीक है। ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के मास में और प्रोटॉन के मास में किसका मास ज्यादा है, बता दे बेटा। इलेक्ट्रॉन के मास में और प्रोटॉन के मास में किसका मास ज्यादा है, सर इलेक्ट्रॉन का। पढ़िला बात, प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का मास हमेशा इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान रखना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर ग्रेटर फ्रॉम प्रोटॉन। चलो एक सवाल मैंने आपको बार होमवर्क में भी दिया था कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होता है, तो उसके लिए n निकालना पड़ता है। n इंटीजर होता है ना, तो उससे पता चलता है कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है। तो ऐसा ही एक सवाल मैं करवा रहा हूं वापिस, ठीक है। मैंने होमवर्क में पहले ही दे दिया, करवा देता हूं। चलो क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन से, Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻20 गुना, बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूं जो क्वेश्चन है सारे के सारे। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, बताना है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये आपको। तो कोई एक ले लेते हैं। चलो आपका कौन सा लकी नंबर है बता देते हैं।
चलो ये 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा, बाकी आप लोग करिएगा, मैं कल वापस कर दूंगा। तो क्यू बराबर एनी, एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना है बेटा 1.6 गुना 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 गुना 10⁻⁻90। ये इससे उड़ गया तो कितना बचा 10⁻⁻20 प्लस 90 10⁻⁻10। क्या ये इंटीजर है क्या? ये इस तरीके से है, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसको करोगे तो कैसे करोगे? 1.6 गुना 10⁻20 अपॉन 1.6 गुना 10⁻⁻90। एक सेकेंड, क्या मिस्टेक की हम लोगों ने? चलो कुछ मिस्टेक हुई है क्या क्वेश्चन के अंदर? 1 मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन तो सही था बेटा, चलो ठीक है। नॉट पॉसिबल है इसके अंदर, तो सही तो किया ना भाई, बराबर क्यू अपॉन ई कर लेना, ठीक है। चलो ये नीचे चला गया था ना, चलो चलो, ये क्या हो गया 10⁻39 आ गया, और एक इंटीजर नंबर है, तो ये पॉसिबल है चार्ज। ये 4 क्वेश्चन आप करना घर से, होमवर्क है बेटा, अच्छे से देख लिख दो जल्दी से। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखने लायक होंगे तो लिखवाऊंगा, वरना बोलने वाले होंगे क्वेश्चंस। तो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की क्या अभी मैंने बताई थी, क्या बताई थी? एक फ्रैंकलिन बताया था, एक फेराडे बताया था, ठीक है। तो फ्रैंकलिन कौन सी यूनिट थी? स्मॉलेस्ट थी, और फेराडे कैसी थी? मैक्सिमम, यानी लार्जेस्ट यूनिट थी। ध्यान रखना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो उसके बाद में एक क्वेश्चन है, एक बॉडी है, उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है, बॉडी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। एक बॉडी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको बताना इस बॉडी के अंदर क्या हुआ है। तो इस बॉडी ने जो है वो प्रोटॉन गेन किए हैं, यानी कि प्रोटॉन ग्रहण किए हैं, या उसने कुछ प्रोटॉन जो है वो लॉस्ट किए, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, या कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो सीधी सी बात है कि जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। क्या किए? इलेक्ट्रॉन लॉस। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट चाहिएगा? उसने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। क्या किया है रे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। आई रे बात समझ में कि नहीं रे? आ गया ना दिमाग में, खोपड़े में घुस गया ना? चलो आगे देखो सवाल को और आगे बढ़ते हैं। चलो आ रही ना बस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर सबको थोड़ा सा बता दें क्वेश्चन के बारे में। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट बोलूंगा, उस स्टेटमेंट बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला देखना, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नॉन एज ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात जो हम पढ़ के आए थे, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन। सर एक बार वापिस, कहाँ ध्यान था बेटा? चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नॉन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो मल्टीपल होता है चार्ज, जो हम लोग पढ़े थे। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, बता चुका हूँ। नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, आज ही पढ़ा था। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि कभी भी ये स्टेटमेंट पूछी जाए कि चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and energy can be
कन्वर्टेड इनटू, ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। यूं नहीं आप लोग ये स्टेटमेंट जो कभी रहो, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है, ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब आपको एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, बताना है वो सही है या गलत है। देखो ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना। पहला स्टेटमेंट है, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। ये फॉल्स है, अभी हम पढ़ के आए। चार्ज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेलोसिटी से इनवेरिएंट होता है। चार्ज कभी भी वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन चार्ज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा। न्यूट्रल होता है बॉडी के ऊपर चार्ज होता है। तो चलो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या स्टेटमेंट है, बताना कौन कौन से सही होगी। ठीक है, इफ ए बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट मींस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, शॉर्टेज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। इफ ए बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिनिमम पॉसिबल चार्ज बता चुके हैं, मिनिमम चार्ज कितना होता है, क्वांटाइजेशन में क्यू बराबर एन, एन का मान 1 कर दो तो कितना हुआ, प्लस माइनस ई, यानी 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये भी सही है। और चार्ज इज क्वांटाइज क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, एन बराबर 1, 2, 3, 4। तो चारों स्टेटमेंट सही होगी। पहला क्या बोला कि बॉडी जो है वो अगर पॉजिटिव चार्ज रखती, मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज। बॉडी नेगेटिव चार्ज रखती तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। मिनिमम पॉसिबल चार्ज प्लस माइनस 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, अब आपके सामने एक चीज लिखूंगा, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन से, ध्यान से सुनो। Which of the following is not the unit of charge? इसमें से कुछ मैं ऑप्शन लिखूंगा, बताना वो कौन सी इसकी यूनिट नहीं है। फैरड, कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब और फैराडे। स्टेट कूलम्ब अभी पढ़ के आए थे, फैराडे, फ्रैंकलिन, कूलम्ब। फैराडे जो होता है ना, वो कैपेसिटर की यूनिट होती है, ध्यान रखना। जब हम लोग कैपेसिटर संधारित्र पढ़ेंगे ना सेकंड चैप्टर के अंदर, पोटेंशियल के बाद में, कैपेसिटर झटके वाली जो एनर्जी देता है, ठीक है ना, जोर का झटका जोरों से लगता है ना, तो पंखा जो होता है ना, उसको एकदम स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग चाहिए होती है ना, तो कैपेसिटर देता है। अब उन लोग मारवाड़ी में सेल कहते हैं ना, पंखे का सेल खराब हो गया। ठीक है, चलो ये माइक कैसे कब हो गया है, तुम लोगों को सही आवाज नहीं आएगी, फिर तुम लोग है ना कमेंट डालोगे सर साउंड मिस्टेक हो गई है ना। चलो देख बता देना अगर बीच में साउंड का कुछ रिफ्लेक्शन हुआ है तो, नहीं तो कोई ना, आपको होशियारी हो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस को और बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, एक ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क कॉटन के साथ में। ग्लास रॉड के पास में जो चार्ज था वो 19.2 गुना 10 टू द पावर माइनस 19, यानी यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे रखी थी 19.2 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नंबर ऑफ चार्ज बताना है कि वहां पे कितने जो है वो लॉस्ट हुए हैं ग्लास रॉड से। तो सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। क्या बताया था, Q बराबर एन ई, एन बराबर Q अपॉन ई। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 19.2 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 1.6 गुना माइनस 19 कूलम। कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो ये चार्ज पॉसिबल भी है और इंटीजर वैल्यू भी है, इंटीजर भी है
और पॉसिबल भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो लिख दो जल्दी से। एक आपको कंसेप्ट बताया था कि एक फ्लैट सरफेस के अंदर जो चार्ज की डेंसिटी होती है और एक कर्व्ड सरफेस के अंदर चार्ज की डेंसिटी होती है, किसमें ज्यादा होती है? कर्व्ड सरफेस के अंदर। किसमें ज्यादा होती है? कर्व्ड सरफेस के अंदर चार्ज की डेंसिटी क्या रहती है? हमेशा ज्यादा रहती है। ये भी ध्यान, इसमें क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान से देखना। एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग है। कैसे? कंडक्टिंग है। ठीक है, उनकी रेडियस जो है, उन्होंने बोला है इफ ए सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हैव सेम रेडियस, यानी आपके पास में जो है वो सॉलिड सिलेंडर है, बिल्कुल खाली है, ठीक है, और एक हॉलो है, तो वो कौन सा है? कंडक्टिंग मटेरियल का है। उनकी रेडियस सेम दे रखी है। क्या दे रखी है? सेम। तो बताओ किसके ऊपर चार्ज ज्यादा रहेगा? यानी कि इस तरीके से है, आपके पास में एक सिलेंडर है, वो तो है हॉलो, एक है सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो है और एक सॉलिड है। ठीक है, इन दोनों की रेडियस कैसी है? सेम। तो आप लोगों को बताना है चार्ज किस में ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम चार्ज किस में रहेगा? इस वाले में रहेगा, इस वाले में रहेगा? देखो रेडियस दोनों की सेम आ रही है, क्या आ रही है? सेम। तो दोनों पे सेम मैक्सिमम चार्ज ही आएगा, ध्यान रखना। सेम मैक्सिमम चार्ज आने वाला है दोनों पे। बहुत पे कैसा आएगा? सेम मैक्सिमम चार्ज। समझ गए? रेडियस सेम कर दी है ना, तो सेम ही आना है। यानी कि दिमाग में लगेगा कर्व्ड सरफेस, फ्लैट सरफेस, रेडियस बराबर है तो दोनों एक जैसी सरफेस है, ध्यान रखना। अब मेथड पढ़े थे आप लोगों ने कौन कौन से? कंडक्शन, इंडक्शन और बोलो फ्रिक्शन। उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है बेटा, वो भी बता देता हूँ मैं पहले। ठीक है, चलो चलो बताओ। चलो कुछ टेक्नोलॉजी यूज लेते हैं। काफ़ी दिन से इस बोर्ड का यूज़ नहीं कर पा रहा था मैं, प्रेजेंटेशन से ही मैं काम चला रहा था, क्योंकि पहले प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ जिससे क्या थोड़ा सा फटाफट हो जाता है। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया की के थ्रू, टच हो गए दोनों। मैंने बोलता वायर के थ्रू भी टच कर सकते हैं, या आपस में भी बॉडी को टच करके टच कर सकते हैं। तो बताना इस पूरे सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना है? क्या बताना बेटा? इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? क्यू नेट बताना है। तो क्यू नेट कितना होगा? तो इस पे कितना है? इस पे मैं वैल्यू लिखना भूल गया, -10 कूलम, इस पे है +8 कूलम। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल सम ऑफ पर्टिकुलर चार्जेस। तो -10 कूलम +8 कूलम, -2 कूलम पे नेट चार्ज। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। एक बॉडी, दूसरी बॉडी, ठीक है। ये जो बॉडी है इस पे जो चार्ज है वो +5 कूलम है, और ये बॉडी न्यूट्रल है। इस पे 5 कूलम और ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। इन दोनों को आपस में टच कर दिया, तो बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा? तो क्या बोला था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल है, मतलब नेट यहाँ पे क्या है? 0। तो +5 + 0/2, तो 5/2 कूलम और 5/2 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो इस बॉडी पे भी 5/2 कूलम रहेगा, और इस बॉडी पे भी कितना रहेगा? 5/2 कूलम रहेगा। इस चीज का एक बहुत अच्छा सवाल बताता हूँ, और बहुत अच्छी कहानी है, इंपॉर्टेंट कर लेना। सवाल अच्छा है, कंसेप्ट भी अच्छा है।
कंसेप्ट का सवाल है। इस तरीके से दो बॉडी है, एक की रेडियस r1, दूसरे की रेडियस r2। इस तरीके से इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया की के थ्रू। इस पे चार्ज Q1 और इस पे चार्ज Q2। ठीक है, अब जैसे ही इसको की से कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी कंडक्शन मेथड से। तब मान लेते इस पे चार्ज Q1 डैश और इस पे चार्ज कितना है Q2 डैश। इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2 हो जाएगी। ठीक है, अपने को पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज है वो कौन सी कंडीशन में रहता है, फाइनल कंडीशन में रहता है। यानी कि इसका नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। और आप लोगों को पता है कि चार्ज जो होता है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, रेडियस के प्रोपोर्शनल। अभी पढ़ के आए थे ना कि जितनी सरफेस कर्व होगी रेडियस जितनी ज्यादा होगी चार्ज उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा। यानी अगर मैं यहाँ पे इनका रेशियो निकालना चाहूँ तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश किसके बराबर आ जाएगा, R1 अपॉन R2 के बराबर आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा, R2 बट्टा R1। Q1 2 डैश प्लस Q1 डैश R2 बट्टे। अगर मैं यहाँ से Q1 डैश का मान निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस Q1 प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे सवाल अभी तक आया नहीं है, नया कंसेप्ट है बेटा, ध्यान रखना। तो कभी भी ये पूछ ले तो ये आपका Q1 डैश आ गया। Q2 डैश तो निकाल ही सकते हो ना यहाँ से, इस वाली कहानी से। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि दोनों को रेडियस से बिलोंग करे, कि दोनों की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो उसके अंदर जो अलग अलग चार्जेस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको यहाँ से Q2 डैश पूछ ले तो Q2 डैश का मान कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है R2 अपॉन R1 प्लस R2 रिप्लाई Q1 प्लस Q2। चलो एक सवाल करके बताओ, जल्दी से लिखना है क्या, जल्दी से लिख लो फटाफट। जल्दी लिखो, 1 मिनट का समय बेटा। चलो हो गया, चल क्वेश्चंस देखना ध्यान से बेटा। प्लस 10 कूलम माइनस 2 कूलम रेडियस 2r। वही कि जब इनको कांटेक्ट किया जाए, यानी कांटेक्ट करोगे तो क्या होगा, कंडक्शन होगा, तो उसके बाद में चार्ज निकालना है। फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, प्रत्येक इसके स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज रहेगा। अभी हम पढ़ के आए थे ना Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर, याद है जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ ऊपर क्या था, R1 था का R2 था, ध्यान से देखोगे तो R1 था। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 होगा, R2 अपॉन R1 प्लस। और यहाँ पे नेट चार्जेस का सम कर लेना, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। R1 का मान कितना है 2R अपॉन 2R प्लस R 3R। यहाँ पे R2 का मान कितना है R 3R। Q1 प्लस Q2 10 माइनस 2, 10 माइनस, तो 10 माइनस 2 कितने हो गए 8 प्लस का 8, तो 2/3 मल्टीप्लाई 8 16/3 कूलम, और ये आ जाएगा 8/3 कूलम। ये आगे दोनों चार्जेस की वैल्यू
ये सवाल कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, इस रेडियस को 2r से 3r कर दे, तब q1 डैश और q2 डैश। जल्दी से करो, रेडियस को 3r कर दे तो q1 डैश और q2 डैश कितना आएगा आपको फाइंड करना है। चलो एक बहुत अच्छा सवाल बताता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। चलो अभी पीपीटीज करवाऊंगा, डीपीपी करवाऊंगा, और अभी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूँ, जितना बड़ा है उसमें से क्या क्या चीजें हो सकती, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। अभी डीपीपी करवाऊंगा, ठीक है, मॉड्यूल भी करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करूंगा, प्रीवियस शेयर भी करवाऊंगा, तो घबरा मत हो ना। देख देख गुड़िया ना टेंशन में आ गई मेरी बहन, अरे बहन टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, सब हो जाएगा। चलो सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। एक हमारे पास में न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हमारा न्यूट्रल है और स्फीयर है। कैसी बॉडी है बेटा, कंडक्टिंग में, समझते हो ना, ये कंडक्टिंग बॉडी है हमारे पास। एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया, साइड में रखा, क्या रखा, साइड में। इस बॉडी के पास में एक हम लोगों ने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज, यानी जितने यहाँ पे पॉजिटिव है उतना यहाँ पे क्या है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। चलो तो आपको बताना है कि नेट चार्ज क्या होगा इसका, तो नेट चार्ज, तो क्या इसके आने से इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई नहीं। न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी में नेट चार्ज कितना होता है, 0, तो इसका भी नेट चार्ज क्या रहने वाला है। बहुत अच्छा कंसेप्ट का सवाल है, तगड़ा सवाल, एक बार पूछा गया। चलो ये तो वही वाला सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक है। दो चार्जेस है हमारे पास में, ए और बी, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ठीक है। बी और सी भी क्या हो रहे हैं, तो बताना ए और सी क्या होगा। चलो ए और बी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बताना है बी और सी क्या होगा। तो अगर हम ऐसा माने कि लेट इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको आप मान के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा, माइनस, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये माइनस, तो ये क्या रहेगा, प्लस। इन दोनों की नेचर कैसी होगी, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, रिपेल, तो ए और सी के बीच में क्या आएगा, रिपेल। ये भी ध्यान रखना कि ए और सी जो है वो रिपेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे सवाल तो ठीक ही है, अच्छा सवाल है ये वाला भी, देख लो एक बार अच्छे से। ध्यान से, एक हमारे पास में स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल है इस तरीके से, ये कैसी है, न्यूट्रल बॉल, कैसी है, न्यूट्रल, ठीक है। एंड जितना इस साइड में नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक थ्रेड से बंधी हुई धागा है यहाँ पे, थ्रेड, ठीक है। अब पॉजिटिव बॉल के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो इसका क्यू तो क्या है, 0 ही है, तो क्या है, ये जो बॉल है इसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, क्या होगी, अट्रैक्ट, तो ये पॉइंट चार्ज है, क्या है बेटा, तो ये बॉडी इसकी तरफ स्विंग करना शुरू कर देगी, यहाँ उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन करके लाना। आपको दे रखा है कि 10 की घात 10⁻40 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गए बॉडी में से, और बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल, कैसी थी, न्यूट्रल। तो आपको निकालना है चार्ज कितना आएगा, यानी एन का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, और क्यू निकालना है। चलो अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, चलो
अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। ये भी सिमिलर ही सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 ही होता है, ध्यान रखना। 2 गुणा 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी 3.2 गुणा 10 टू द -19 कूलम होता है अल्फा पार्टिकल पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन का सेशन भी यहाँ पे खत्म कर दिया। अब आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और भी कोई डाउट आए या कोई भी समस्या है तो बता देना। चलो ठीक है, चलो बच्चों, राधे राधे। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। कल हम क्या करेंगे, कल हम कुलाम्स को स्टार्ट कर देंगे और कुलाम के क्वेश्चंस कल से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्या चार्ज का बेसिक पार्ट हुआ है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन नॉलेज वाले क्वेश्चन बनते हैं। चलो बच्चों, अच्छे से सोइए, सपने देखिए अपने सिलेक्शन के और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।